कर्ज वाली बहू। भरतपुर नामक गांव में रंजन बाबू अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ रहते थे। वे भरतपुर में एक छोटा सा जमींदार थे। उनकी बेटी रीना शादी लायक हो गई थी, इसलिए उन्होंने भरतपुर के जाने माने जमींदार संजय जी से अपनी बेटी के लिए उनका बड़ा बेटा हर्ष का हाथ मांगा। संजय जी को भी यह रिश्ता बहुत पसंद आया। जल्द ही रीना और हर्ष की सगाई हो गई। सगाई के चंद दिनों बाद ही रंजन बाबू को व्यापार में थोड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान हो गए। कुछ ही दिनों में दहेज के बारे में बात करने के लिए उनके समधी जी यानी संजय जी आने वाले थे। रंजन बाबू बहुत परेशान थे। एक तो व्यापार में भी नुकसान हो गया था और ऊपर से बेटी की शादी सर पर थी। वे किसी भी हालत में यह रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। जब उनकी बेटी रीना ने उनसे उनका परेशान होने का कारण पूछी तो वे बोले, अरे बेटी, तू तो जानती है ना कि अभी अभी मुझे इस घाटे के वजह से कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाँ पापा, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज आप कुछ ज़्यादा ही परेशान है और व्याकुल लग रहे हो। ऐसा क्यों पापा? रीना पूछी। तब मायूस होते हुए रंजन बाबू बोले, क्या करूँ बेटी, कल समधी जी दहेज के बारे में कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आ रहे हैं। एक तो ऐसे ही मैं घाटे में हूँ, अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा दहेज मांग लिया तो पता नहीं कैसे उनकी मांग पूरा करूँगा। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। यह कहते कहते रंजन बाबू की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता की बात सुनकर रीना और उसके दोनों भाई भी उदास हो गए। खैर, अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद समधी जी यानी संजय जी रंजन बाबू से कहे, रंजन जी, अब काम की बात हो जाए। रंजन बाबू की धड़कन बढ़ गई और बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। संजय जी ने धीरे से अपनी कुर्सी रंजन बाबू की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, रंजन जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। रंजन बाबू हाथ जोड़ते हुए आंखों में आंसू भरे हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। संजय जी ने धीरे से रंजन बाबू का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहे, देखिए रंजन जी, आप कन्यादान में कुछ भी दे या ना भी दे, थोड़ा दे या ज़्यादा दे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। रंजन बाबू संजय जी की बातें सुनकर हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। काश आज हर परिवार में ऐसा सोच बन जाए कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे, तो कितना अच्छा होता।